आप देख रहे हैं देश और प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और हमारे साथ बात करने के लिए हैं अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और आजकल तो बहुत ज्यादा चर्चा में है। वो चर्चा में किस लिए हैं, आइए हम लोग उनसे सीधे बात करते हैं। अनुप्रिया जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे कि भाई कितनी सीटें जो है अपना दल को मिल चुकी हैं, मन में कोई सवाल अभी बचे हैं कि नहीं बचे हैं, सब खत्म हो गया है। अब लोक क्षेत्र में मतलब आपके अब कैंडिडेट घोषित होंगे और लोक क्षेत्र में जाके चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सीटों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी से हमारे सहयोगी दल से अभी जारी है और लगभग सीटें तय हो चुकी हैं। कुछ एक सीटों पर डिस्कशन बस बाकी रह गया है, तो एक दो दिन के अंदर हमारे सीटों की संख्या स्पष्ट हो जाएगी। रही बात तैयारियों की, चुनाव की दृष्टि से, तो हमारी पार्टी के संगठन की जो तैयारी है वो निरंतर चल रही है, निर्बाध रूप से। उसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। आवेदन भी हो रहे हैं, हर सीट पे हो रहे हैं। तो बस अब जैसे ही हमारी सीटों की संख्या और सीटें स्पष्ट हो जाएंगी, वैसे ही हमारे कार्यकर्ता जिनको भी हम मौका पहले देंगे, से जुटे हुए हैं जमीन पर लगातार। बीच बीच में हम लोग अक्सर इधर हाल में बयान सुन रहे थे कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारा इम्तहान न लें। एक बयान दिल्ली से आपका आया, उसके बाद ये हुआ कि भाई हम लोग जो है बहुत सब्र कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आप सबसे मतलब एक तरीके से सबसे पुराने गठबंधन में से एक हैं भाजपा के साथ, और कंधे से कंधा दे के आप लोगों ने एक साथ, मैं समझता हूं कि बड़ी लड़ाई लड़ी और जीती उसको। इस बार कितनी सीटें बढ़ी आपकी? देखिए, अभी मैंने आपसे पहले भी कहा कि सीटों पर चर्चा चल रही है, वो तो नेता वाली बात हो गई। आप घुमा फिराकर मुझसे नहीं, नेता वाली बात नहीं। आप मुझे बताइए कि इस बार कितनी, 18 हो गई, 22 हो गई, 25 हो गई, 36 हो गई? मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनने में जब लोग अलग अलग आंकड़े देते हैं। तो मुझे लगता है चलिए अपना दल की चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है। मोदी जी की तरह आपको भी चौंकाना अच्छा लगता है ना? हाँ, आकलन हो रहा है, अनुमान सब अपने तरीके से लगा रहे हैं, बहुत स्पेक्यूलेशन चल रहा है, तो इसका भी अपना आनंद है। हम सब तो आप चाहते हैं कि होने दें, जिससे चर्चा चलती रहे। चर्चा तो चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि हम लोग चर्चा कर लें, तो जिससे कि बाकी लोग पर्चा भरने के लिए तैयार हैं, उनको पता चल जाएगा तो अच्छा रहेगा। सब आवेदन कर रहे हैं, पर्चा सब भरेंगे समय पर। अच्छा, चलिए हम अब सीधा पूछ लेते हैं कि अच्छा पिछली बार से ज्यादा मिलेंगी? ये आपने वाजिब सवाल पूछा है। पिछली बार से ज्यादा सीटें लड़ूंगी। अच्छा, पिछली बार से ज्यादा कितनी? 10, 15? बस थोड़े दिनों में पता चल जाएगा, एक दो दिन के अंदर। निषाद पार्टी का पिछली बार से तो हम बढ़ेंगे। निषाद पार्टी का तो ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो गया, वो कह रहे कि हम तो 15 सीटों पे चुनाव लड़ना है। नहीं, हम 3 सहयोगी हैं, वो अपने तरीके से बात कर रहे हैं, हम अपने तरीके से बात कर रहे हैं, और हमारी बात भी अब मोटा मोटा सारा जो हमारा डिस्कशन है वो अब हो चुका है। बस थोड़े बहुत बातें रह गई हैं, उसको भी हम अंतिम निष्कर्ष पर ले जा रहे हैं। ये बताएंगी नहीं कि 18 सीट है, 20 है, 22 है, ये नहीं बताएंगे? देखिए, मैं ऐसे आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर आप किसी पे टालती तो मैं मानता है कि नहीं भाई हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, आप ही को बताना है। इसीलिए तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिया गया आंकड़ा एकदम पत्थर की लकीर जैसा होना चाहिए कि उसमें कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे समय की गुजारिश कर रही हूँ, थोड़ा सा समय की गुजारिश कर रही हूँ। एक दो दिन में बस हम उसको स्पष्ट कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस बार जो है आपका टिकट देने में किस तरह से प्रेफरेंस होगा? मतलब आपने कुछ तय किया होगा, एक रूपरेखा तय की होगी कि भाई कौन लोग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ब्रॉड गाइडलाइंस होती है पार्टी की, जो हर चुनाव में हम लोग पालन करते हैं। उसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे पास सबसे पहले तो कितनी सीटों की संख्या है, फिर हमारी सीटें कहाँ कहाँ हम लड़ रहे हैं। हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम पार्टी का विस्तार करें और हर मंडल में हम प्रयास करें कि हमारी पार्टी की उपस्थिति हो। पश्चिम से लड़ें आप लोग? अब ये बस आपको जल्दी पता चल जाएगा कि हम उत्तर प्रदेश में किस गति से विस्तार हो रहा है। अब मैं क्या बताऊं, चलिए खैर मैं ही बताता हूं कि भाई पश्चिम से जो है आप लोग स्वार तो लड़ ही रही हैं। नहीं, चर्चा चल रही है, मजबूती से चर्चा चल रही है। आप देखेंगे, मैंने कहा आपको कि अपना दल का आपको एक विस्तार नजर आएगा बहुत जल्दी। अच्छा, तो एक गाइडलाइन तय हो गई है। इस बार देखिए कोरोना की वजह से चुनाव प्रचार भी कितना मुश्किल है, लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलें हैं। तो पार्टी आपकी जो है वो कैसे चुनाव में जाएगी, कैसे प्रचार प्रसार होगा, ये भी लोगों के मन में बड़ा सारा सवाल है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने नेता से मिलना चाहता है, उनसे संवाद करना चाहता है, उनसे अपनी बात कहना चाहता है। तो कैसे प्रचार प्रसार का काम कैसे करेंगी? देखिए, एक कठिनाई तो आई है, क्योंकि अब कोरोना लगभग जीवन का हिस्सा ही बन चुका है। न्यू नॉर्मल हम कह सकते हैं कि हमारे लिए अब है कि कोरोना के साथ ही हमें जीवन यापन करना है, क्योंकि जैसे जैसे वायरस म्यूटेट कर रहा है, नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, और अभी एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया और हमने देखा कि कैसे तेजी से कोरोना के केसेस भी बढ़ने लगे।
तो ऐसी परिस्थितियों में आप जानते हैं कि पूरा हमारा चुनाव आयोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आया और सभी राजनीतिक दलों से चर्चा भी की और सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सहमति भी जताई कि नहीं, चुनाव समय पर होने चाहिए। लेकिन चुनाव समय पर करना है, एक संवैधानिक दायित्व है, उसके साथ साथ लोगों का जीवन संकट में ना हो, इसलिए ये रास्ता निकाला गया कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सहारा लेंगे या वर्चुअल मीटिंग्स करेंगे, ऐसी गाइडलाइंस मिली। तो हमारी पार्टी, क्योंकि अब कोरोना भी एक पुराना अनुभव हो गया है, 2 साल से हम कोरोना के बीच में सारे राजनीतिक दल ही अब वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, तो वो अनुभव तो हमारी पार्टी को भी आ ही चुका है। क्योंकि कोरोना काल में भी जब पहली लहर, दूसरी लहर का हमने सामना किया, तो निरंतर हमारी पार्टी सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और तमाम जो प्लेटफॉर्म्स है वर्चुअली उस पर एक्टिव थी। और इस बार भी जितने भी हमारे पास तंत्र अवेलेबल है, उन सब का हम लोग उपयोग करके अपने पार्टी काडर तक, अपने समर्थकों तक पहुंच रहे हैं। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि सोशल मीडिया जो आपके पास है, जिसके लिए आप लोग की पार्टी पहले से बहुत काम कर रही थी, अब आप उसको सुपर एक्टिव कर देंगे? अब चुनाव आ गया है तो गति और तेज हो जाएगी, लेकिन ये काम काफी पहले से चल रहा है। तो वर्चुअल मोड पर अपना दल की मीटिंग्स, अपना दल के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद, संगठन की समीक्षा, ये सब कुछ हम करते आ रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि भाई इस बार हम लोगों ने शानदार गुलदस्ता बनाया हुआ है ना, कोई नहीं है हमारे आगे। उन्होंने जो है राजभर को साथ लिया, उन्होंने चौहान को साथ लिया, उन्होंने अपना दल को भी साथ लिया है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये जो गुलदस्ता है अखिलेश यादव का, आप उसको कितना प्रभावी मानती हैं? वो जो बातें कह रहे हैं, जो मुद्दे कह रहे हैं, आप उसको कितना प्रभावी मानती हैं? और जो अब तो महायुद्ध हो रहा है, तो उस महायुद्ध में भाजपा के एलाइज के तौर पे आप चुनाव में आ रही हैं, तो उसको किस तरह से देखती हैं? और उनकी मतलब वो कह रहे हैं कि हम तो अब की बार 400 पार, 3 तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, और आप लोग अब कह रहे हैं कि अब की बार 300 पार। देखिए, ऐसा है कि हमें किसी भी प्रकार का जो गठबंधन बन रहा है उससे कोई, हमें ऐसा नहीं है कि हम कहीं से विचलित हो रहे हैं या हम कहीं से भयभीत हैं। क्योंकि आम जनमानस के बीच में, मैं अगर अपनी पार्टी की ही बात करूं, हमारे कार्यकर्ता निरंतर आम जनमानस के बीच में बने रहे। कोरोना काल में भी मेरे कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर आम जनमानस के अपने अपने निवास क्षेत्र में, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, जिलों में, विधानसभाओं में आम जनमानस की, गरीब जनता की मदद भी की। सरकार ने भी अपने तरीके से आम जनमानस के बीच में पहुंचने का प्रयास किया, मुफ्त राशन से लेकर तमाम सुविधाएं पहुंचाई। और विशेष तौर से हमारी पार्टी जिन मुद्दों पर कड़ी हुई है, पिछड़ा वर्ग कल्याण से संबंधित जो भी विषय हैं, हम समय समय पर, जब से हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचे या देश की संसद में पहुंचे, तो आप देखिए कि हमने निरंतर उन मसलों को उठाया भी है और सरकार में रहकर उनका समाधान भी करवाया है, लड़ा भी है। इसलिए लड़ा भी है, जीता भी है, समाधान भी किया है। और हम कहेंगे कि हमारे सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उसके प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई है और उसका समाधान भी किया है। तो जब हमने निरंतर जनता के लिए लड़ाई भी लड़ी है, उनके बीच में हम बने भी रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सामने है तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता है। इन लोगों ने तो अलग अलग नारे दे दिए। हम तो कह रहे हैं कि हम विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे, जनता के बीच में गए थे, और दोनों ही दृष्टि से आप देखिए तो हमारा गठबंधन उन दोनों ही पैमानों पर खरा उतरा है। आप देखिए उत्तर प्रदेश के विकास ने कैसे नई ऊंचाइयों को छुआ है। आप कनेक्टिविटी की दृष्टि से चर्चा कर लीजिए, चाहे एयरपोर्ट्स जो नए बन रहे हैं उनकी चर्चा कर लीजिए, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, इसकी चर्चा कर लीजिए, या जिस तरीके से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेजेस बनाने की जो योजना सरकार लाई, लगभग 60 के करीब मेडिकल कॉलेज बन गए। मेरे अपने मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज बन गया। तो आप देखिए, दूसरा एम्स मिल गया, आयुष यूनिवर्सिटी शुरू हो गई बनना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत है। उत्तर प्रदेश में आज 24-25 करोड़ की जो आबादी है, इतना बड़ा मतदाता है, तो कहीं ना कहीं एक जन आकांक्षा है। लोग राजनीतिक दलों से परफॉर्मेंस की उम्मीद करते हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, मेरे जीवन में क्या तब्दीली आई, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, मेरा ईज ऑफ लिविंग कितना बढ़ा, ये सवाल आते हैं एक आम मतदाता, एक जागरूक मतदाता के मन में। तो उस दृष्टि से आप देखें तो विकास भी बहुत हुआ, और सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो तमाम विषय समय समय पर आते रहे, चाहे ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात हो, या नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने का विषय हो, 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण का समाधान हो, ये कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसपे अपना दल कभी भी पीछे हटा है, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका समाधान भी किया है। तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में अपना गठबंधन लेकर आए थे उस पर हम खरे उतरे हैं, और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता का प्यार, समर्थन, विश्वास,
सब कुछ हमें एक बार फिर मिलेगा। अनुप्रिया जी, मुझे याद है पिछली बार जब अखिलेश यादव चुनाव लड़े थे तो उस समय उनका नारा था काम बोलता है। आप लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमारा काम तो बहुत शानदार है और हम लोगों ने हर जिले में हॉस्पिटल बनवाने का काम किया, पूरे प्रदेश को हमने कनेक्ट करने का काम किया, कितने सारे नए एयरपोर्ट्स बन गए। सवाल काम तो है ही है, काम की बात तो हो ही रही है। मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि ये जो जातियों का जो गणित है, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने बिठाने की कोशिश की थी, राजभर को जोड़ा था, आपको साथ में लिया था, इस बार यही काम अखिलेश यादव ने किया है, तो कठिनाई नहीं लगती आपको कहीं से भी? नहीं, मुझे कठिनाई नहीं लगती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने कहीं से भी समाज के हर वर्ग को आगे लेकर चलने की या समाज के दबे कुचले वर्ग के अंदर जो आकांक्षाएं थी या उन तक जो तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था, उसमें हम कभी कहीं असफल नहीं हुए हैं। आप सरकार की तमाम योजनाएं देख लीजिए, हम प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना का उदाहरण देख लें, या जो उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को गैस के सिलेंडर्स प्रोवाइड किए गए, या हमने बिजली का कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत पहुंचाया। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है लोगों को। और स्वास्थ्य की दृष्टि से आयुष्मान भारत की योजना शुरू हुई, जब मैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री थी उस वक्त ये योजना शुरू हुई, 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिला, और आज हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हम बना रहे हैं। तो ये समाज का जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ तबका है, उस तक ये मूलभूत सुविधाओं के लाभ पहुंचे हैं। तो और इसके साथ ही जो अलग अलग जाति के लोगों में, विशेष तौर से दबे कुचले वर्ग के अंदर जो समय समय पर उनके कल्याण से जुड़े हुए विषय आते रहते हैं, उसको भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। तो मुझे नहीं लगता कि जो एक हमारा प्रयास रहा कि हम विकास के साथ साथ सामाजिक न्याय की अवधारणा को मिलाकर एक कॉकटेल बनाएं, दोनों को साथ में लेकर चलें, इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई आई है। अनुप्रिया जी, ये देखिए बड़ी बात आप कह रही हैं, लेकिन आपके साथ जो लोग थे पिछले चुनाव में, मुझे याद है स्वामी प्रसाद मौर्य, कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, ये सब लोग तो भी उसी समाज से आते हैं ना, जो पिछड़े हैं, जो दबे हैं, जो कुचले हैं। क्यों छोड़ के जा रहे हैं आपकी नहीं, मैं कतई इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी या दारा सिंह चौहान जी या हमारे सैनी साहब लोकप्रिय नेता नहीं हैं, या उनके साथ लोग नहीं जुड़े हैं, या उन्होंने पिछड़ों के लिए संघर्ष नहीं किया है। निश्चित रूप से ये हमारे सारे नेता बहुत प्रभावशाली हैं, सबका अपना एक अस्तित्व है, अपनी पहचान है, अपना संघर्ष है। लेकिन साथ में हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चुनावी मौसम में ऐसा होता है कि लोगों का एक दल से दूसरे दल में आना और जाना दोनों देखने को मिलता है। तो सभी लोगों की जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, इनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो सबकी अपनी एक कैलकुलेशन होती है, अपने स्वविवेक पर वो तय करते हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा सम्मान दिया। मैं समझता हूँ, न जाने कितने भाषण मैंने सुने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भी, दारा सिंह जी के भी और धर्म सिंह सैनी जी के भी। धर्म सिंह सैनी जी ने तो जाते जाते एक बात कह दी कि भाई हम तो यहीं पड़े हुए हैं। तो मैं भाई, सवाल तो किसी के भी मन में होगा, आम आदमी के मन में होगा कि भाई जब 5 साल ये यहाँ पर थे, मिनिस्टर थे, खूब गुणगान करते थे, और जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो फिर आप ऐसी मैंने आपसे यही कहा कि चुनावी मौसम में ऐसा होता है, बड़े छोटे नेता कार्यकर्ता तमाम टिकटार्थी एक दल से दूसरे दल में लोग आते हैं जाते हैं। इन बातों से बहुत सारे लोग मौसम वैज्ञानिक टाइप के व्यक्ति हैं, लग रहा है। बहुत विचलित होने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तो इतना ही कहूंगी कि हमारे गठबंधन ने जिस मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदलने का प्रयास किया है, उत्तर प्रदेश को एक नए विकास का एक नए अध्याय हमने प्रारंभ किया, एक नए युग में हम लेकर गए हैं। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आम जनमानस और आम मतदाता हमें एक बार फिर से मौका देगा और हम फिर से एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। अनुप्रिया जी, मुझे ये बताइए कि योगी जी गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, अखिलेश यादव करहल से लड़ रहे हैं, आपके परिवार में भी कोई लड़ रहा है? देखिए, ये चुनाव में तो हमारे पार्टी कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे, और 2024 जब आएगा तब मैं चुनाव लड़ लूंगी। वो तो आप लड़ ही रही हैं, वो तो आप तो मेरे परिवार से मैं ही चुनाव लड़ रही हूँ। बाकी सारी सीटें हमारे विधानसभा में कार्यकर्ताओं विधानसभा में हमारे सब कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। योगी जी के चुनाव लड़ने को लेकर आप क्या कहेंगे, अखिलेश के चुनाव लड़ने को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, दो बड़े गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश में राजग के मुखिया के रूप में हैं, हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक गठबंधन बनाया हुआ है। तो दो धुरंधर हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। उन्हें स्वयं तो
चुनाव में उतरना ही होगा और मुझे लगता है बहुत रोचक होगा दोनों का चुनाव देखना। कहा जा रहा है कि भाई पूर्वांचल में जातियों का इतना गठबंधन बना दिया कि योगी जी को सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए उतरना पड़ा, और आपको भी लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं एनडीए इतना ज्यादा कि जो भी सीटें हैं जो आइडेंटिफाई की गई, खैर अब हम लोग तो उसको ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो आपको भी मजबूती भारतीय जनता पार्टी दे रही है। देखिए ऐसा है कि क्योंकि पूर्वांचल बड़ी लड़ाई है। देखिए ऐसा है, मैं एक बड़े परिदृश्य में यदि बात करूं तो भारत के लोकतंत्र में जी, और पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखें तो देश के तमाम राज्यों में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटे दल हैं, उनका अपना एक संघर्ष है और उनका अपना एक महत्व भी है जी। और सबसे बड़ा महत्व ये है, ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है बल्कि देश के तमाम राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं जी जी। कि राष्ट्रीय पार्टियां अक्सर जिन मुद्दों को राजनीति के केंद्र बिंदु में नहीं ला पाती है उनको लाइमलाइट में लाने का काम क्षेत्रीय दल करते हैं और क्षेत्रीय दलों की अपनी ताकत भी होती है। तो जब मैं कहूं कि बड़े राजनीतिक दल किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हमारे क्षेत्रीय या छोटे दलों का उदय होता है और लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि हर वर्ग के मन में जो आकांक्षाएं छिपी हुई हैं वो उभर कर सतह पर आए और तभी राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने और उनका समाधान भी हो। तो दोनों जब एक साथ आते हैं तो एक दूसरे की ताकत बढ़ाते हैं। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी साथ आए हैं तो दोनों ने एक दूसरे को मजबूती दी है और दोनों एक और एक मिलकर 11 हुए हैं। तो हम ये क्या मान के चले कि इस बार जो है एनडीए कितनी सीटें जीतेगी? मैं तो पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि हमारे एनडीए का गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगा। हमारी सरकार में वापसी होगी, सत्ता में वापसी होगी और उत्तर प्रदेश के जनमानस की आकांक्षाओं को फिर से पूरा करने का एक अवसर मिलेगा। अनुप्रिया जी, चलिए हम उम्मीद करेंगे कि शानदार जीत आपकी होगी। तो ये थी अनुप्रिया पटेल जिन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि हम शानदार तरीके से चुनाव जीतेंगे और एनडीए एक बार फिर से वापस आएगा।